हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं थर्सडे मार्केट एनालिसिस की। कल एक्सपायरी भी है 17 अगस्त को। तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में जो चार्ट दिख रहा है अपने को, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था और इसका ब्रेकडाउन भी दिया, बट ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम नहीं मिल पाया इंट्राडे के अंदर। वो तो सबको पता है क्योंकि 5 मिनट की पहली ही कैंडल में इसने टारगेट जो सारे थे वो हिट कर दिए और उसके बाद पूरा दिन रिवर्सल में चला गया। इसका एंट्री करने का कोई मौका नहीं मिला। तो आज के दिन भी एक रिवर्सल कैंडल दिया है। अभी क्या हो सकता है, प्राइस ना एक रेंज में है। अगर आप देखो रेंज जो है 44,000 43,900 से लेकर 44,200 का एक रेंज है। तो अगर इस 200 का रेंज अगर ब्रेकआउट देता है, लेकिन सेकंड हाफ में होना चाहिए ये। अगर ये सेकंड हाफ से पहले हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, तो फिर साइडवेज हो जाएगा। नीचे की साइड अगर बात करोगे आप, तो ये लेवल है 43,600 के आसपास का। तो अगर यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट में मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा होगा कि फर्स्ट हाफ में प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ओपन हो 43,800 से 44,000 के बीच में। आते हैं 15 मिनट में, देखते हैं लेवल्स को। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लेवल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्राइस ने ना पूरे दिन मतलब गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अप्रॉक्स ये था करीब करीब 350 400 पॉइंट का शायद स्पेस था। हाँ, 350 का, 350 या 350 पॉइंट के समथिंग। तो 350 पॉइंट का गैप डाउन देने के बाद प्रोबेबिलिटी थी कि साइडवेज हो जाएगा, बट मेरा एम यही था कि मैं पुट का प्लान करूं 43,900 950 के आसपास में। शॉर्ट वीडियो में शायद मैंने एक लेवल भी शेयर किया था उसमें कि 950 के आसपास में अपन पुट का पोजीशन बना सकते हैं। तो मेरी पोजीशन तो यहाँ पे थी, बट साइडवेज जोन के अंदर फंस के रह गया मेरा प्राइस, तो प्रीमियम मेरा बढ़ा ही नहीं। तो एट द एंड मैंने एसएल दे दिया, एसएल तो नहीं कहेंगे, लॉस दे दिया थोड़ा सा, छोटा सा। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की कोशिश की बट नहीं निकल पाया टाइम से, फिर मैंने छोटा सा लॉस देके पोजीशन को कट कर दिया। तो अभी क्या हो सकता है, बात करते हैं लेवल्स की। तो यहाँ पे हम लेवल को अनहाइड करते हैं, जो कि मैंने पहले से ही लगा रखे हैं। ये वो लेवल्स हैं। प्राइस इस रेंज के अंदर जो है 44,240 से 250 से 43,900 के बीच का, ये एक जोन की तरह काम कर सकता है। प्राइस अगर 44,000 का ब्रेकआउट भी देता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। कंसोलिडेशन के साथ में प्राइस अपसाइड का मूवमेंट दिखाएगा। और वहीं पे डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में भी प्राइस अगर इस लेवल का निकाल देता है, अगर चवा चवा साइडवेज ओपन होके 43,850 से 800 का जोन एरिया, तो नीचे 43,710 का एरिया है और 700 का लेवल अगर निकालता है तो शायद हमें 600 से 540 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट कल एक्सपायरी है तो प्राइस एक देखें तो रेंज के पास में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे रेंज क्रिएट करे फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर सेकेंड हाफ में प्राइस इन लेवल्स का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन करता है तो हमें टारगेट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। 43,500 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। बात करते हैं निफ्टी की कि निफ्टी क्या मूवमेंट दे सकता है। तो आते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट कुछ इस तरीके से है। लेवल्स को हम हाइड करते हैं। प्राइस ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी ने अपने लोस को ब्रेक नहीं किया है अगर देखें तो। और बट यहाँ पे भी एक रेंज है, अगर आप देखो तो ये है अप्रॉक्स 500-520 का। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं निकलता है या इवन 600 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं देता है तो प्राइस ऊपर नहीं निकल सकता। मतलब प्राइस में अपसाइड का मूवमेंट देखने को शायद ना मिले। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, अगर आप देखो तो प्राइस ना इस ट्रेंड लाइन के पास में ही क्लोजिंग दिया है और यहीं पे 500 से 520 का लेवल भी है। अगर कल की डेट में 15 मिनट का कैंडल कोई इसके ऊपर क्लोजिंग दे के रिटेस्ट होकर प्रॉपर अगर निकलता है तो हमें 600 से 650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 19,600 से 650 के टारगेट। तो बात करते हैं इसके लेवल्स की।
चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये देखते हैं। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारे सामने निफ्टी का। यहाँ पे निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन है, बट हम इस ट्रेंड लाइन को इग्नोर नहीं करेंगे जो डेली टाइम फ्रेम में आ रही है, यहीं पे है। तो प्राइस ना 500 के ऊपर निकलना चाहिए अप साइड के लिए। डाउन साइड का हम स्कैल्प देख सकते हैं इसमें। जैसे ही प्राइस 400 के लेवल को तोड़ता है तो हमें डाउन साइड का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। टारगेट जो बन सकता है नीचे की साइड में 350 300 तक के टारगेट दिखा सकता है। और जब तक ये इस लो को नहीं ब्रेक करता है ना, जो 300 से 290 का है, तो हमें डाउन साइड में रैली देखने को नहीं मिलेगी। अगर 300 के नीचे निकलता है और 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है इस लो के नीचे, तो हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट ये प्लेस बहुत दूर है, ये वाला प्लेस बहुत दूर है शायद, और एक्सपायरी भी है, तो कल साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक मार्केट ने मूवमेंट ऑलरेडी दे दिया है अच्छा खासा। तो ये एक्सपायरी साइडवेज हो भी सकती है। देखते हैं, बाकी प्राइस के ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस ओपन कहाँ पे होता है। बात करते हैं इसके लेवल्स की। तो इसके लेवल्स कुछ इस तरीके से हैं। प्राइस अगर ये एक रेंज बन जाएगा 400 से 500 के बीच का एक एरिया, जो कि जोन की तरह काम करेगा। प्राइस इसके अंदर कंसोलिडेट कर सकता है, और सेकेंड हाफ में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है अप साइड या फिर डाउन साइड का, तो हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 50 से 60-70 पॉइंट की एक तरफा, जिसमें प्रीमियम के अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो बेहतर होगा कि सेकेंड हाफ में ट्रेड अगर प्लान करें। अगर प्राइस इसके अंदर ओपन होती है तो ही हमें इस सेकेंड हाफ में दिखा सकता है। फर्स्ट हाफ में ही अगर प्राइस ने कहीं पे मूवमेंट दिखा दी तो फिर सेकेंड हाफ मुश्किल है। हाँ, डाउन साइड का अगर मूवमेंट दे देता है तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। अगर फर्स्ट हाफ में ही प्राइस ने नीचे का मूवमेंट दिखा दिया और नीचे मूवमेंट कर रहा है तो रैली कंटिन्यू हो सकती है। बट अप साइड में अगर निकल जाता है तो फिर साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे लेवल्स ये हैं, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो प्रॉपर वे में 520 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल 520 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और यहाँ पे रिटेस्ट होके 500 के समथिंग अगर निकलता है तो ऊपर का लेवल जो बनेगा 19,550, देन 19,560 का लेवल अगर निकालता है तो 19,590 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में अगर ये 400 का लेवल निकाल देता है, हम ये कह सकते हैं कि 420 का भी अगर लेवल निकालता है तो हमें एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड भी देखने को मिल सकता है 19,380 तक के टारगेट के लिए। 19,380 निकाल देता है तो हमें जो नीचे का टारगेट बनेगा 19,350, देन 19,310 का। बहुत अच्छी रैली देखने के लिए हमें डाउन साइड की 19,280 के नीचे प्राइस का एक मोमेंटम चाहिए, तो ये हमें डाउन साइड की रैली कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो दो ही स्टॉक्स हैं। तो पहला है पीरामल एंटरप्राइजेस। तो पीरामल एंटरप्राइजेस में हमें अप साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पीरामल एंटरप्राइजेस अगर देखें तो प्राइस अगर 1070 का लेवल अगर निकालता है तो हमें अप साइड में 1085, देन 1100, मतलब 1100 से पहले ही प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करना है, क्योंकि 1100 का राउंड लेवल है, यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है। तो जैसे ही इस जोन का जो कि है 10,1050 से 1,070 का, इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो हमें अपसाइड की रैली देखने को मिल जाएगी। अपसाइड का टारगेट बहुत अच्छा है, अपसाइड का मोमेंटम भी बहुत अच्छा रह सकता है। अगर मार्केट में इसमें पॉजिटिव बना रहता है तो अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस दूसरा स्टॉक हमारे पास रिलायंस है। तो रिलायंस एक रेंज में है, अगर आप देखो तो ये एक रेंज है। रिलायंस अगर अप साइड का ब्रेकआउट देता है 2580 का, तो ऊपर का टारगेट बनेगा 2590, देन 2600 का राउंड लेवल। और डाउन साइड अगर हाँ मूवमेंट देता है तो नीचे 2560 के नीचे 2550 और 2540। तो देखते हैं कल का मार्केट कैसे मूवमेंट देता है।